नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। कभी भी पढ़ाई से बोरियत महसूस मत कीजिएगा, क्योंकि यही वह चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में सफल बनाएगी। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको अपने जीवन में सफल बना सकती है और इस संसार में एक नई पहचान दिला सकती है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उस क्षेत्र की नॉलेज होना, उस क्षेत्र की जानकारी होना, उस क्षेत्र का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और आप उस क्षेत्र में नए नए आयामों को छू सकते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम आयु से संबंधित सवाल करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम्स में आने की उम्मीद रहती है या एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलिए पहला सवाल करते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो क्या दे रखा है? ए तथा बी की आयु का अनुपात दे रखा है। तो ए और क्या दे रखा है? बी। कितना दे रखा है? 5:4। तो माना ए की वर्तमान आयु x और बी की वर्तमान आयु भी ए की वर्तमान आयु हम 5x मान लेते हैं और बी की वर्तमान आयु 4x मान लेते हैं। माना ए की वर्तमान आयु 5x और बी की वर्तमान आयु 4x। तो 5x बराबर 5x और 4x, इसमें कितना है? 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 11:9 दे रखा है। तो 11/9, इसे बटे में भी लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x + 3 बराबर 4x + 3। तो 9×5 45x + 9×3 27 बराबर 11×4 44 + 11×3 33। अब इस 45 में 44 को घटाएंगे तो कितना बचा? x, और इधर आकर 27 माइनस का हो जाएगा। तो अगर हम 33 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो x बराबर क्या आया? 6। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि b की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हमें किसकी आयु निकालनी है? b की। तो b की वर्तमान आयु बराबर कितना लिखा था हमने? 4x। तो 4 और x का मान कितना आ गया? 6। तो 4×6 24 वर्ष। कितना आया? 24 वर्ष। यही हमारा आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल उसी टाइप पर है यह सवाल भी। ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:5 है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो ए की आयु ज्ञात करनी है इस बार। पिछली बार बी की आयु ज्ञात की थी। तो माना ए की आयु 7x और बी की आयु 5x, ऐसा लिखने की तो अब आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा कर लेते हैं इसको। तो 7x और 5x + 4 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष बाद है इसीलिए इसमें जोड़ा गया है। कितना हो जाता है? 11/9, 11:9 हो जाता है। तो 9×3 और 9×7 63, x + 9×4 36
और 11 पंजे 55 x प्लस 11 चौक 44। तो 63 में से 55 गए तो कितना बचा, 8x बच गया। और यहाँ पर 44 में से यदि 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 ही x बचेगा। तो इससे इसको काट देते हैं। तो x बराबर कितना आया, 1। तो हमें क्या पूछा है, a की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो a की वर्तमान आयु बराबर 7 गुणा 1 बराबर 7 वर्ष। तो कितनी हो गई a की वर्तमान आयु, 7 वर्ष हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। यदि इसमें b की वर्तमान आयु पूछता तो कितनी हो जाती, 5 गुणा 1 बराबर 5 वर्ष। इसमें कुछ भी पूछ ले, जब हमारे पास सभी कुछ आ चुका है तो हम कुछ भी इस सवाल के बारे में बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। ठीक है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु x, तो पिता की कितनी हो जाएगी, 5x। 5 गुना है ना, यहाँ पर क्या दिया है, यह 5 गुना दिया है। माना वर्तमान पुत्र x, तो पिता कितना हो गया, 5x। अब क्या दे रखा, 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। तो हमारा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो गई, x माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व पिता कितना हो जाएगा, तो 5x माइनस कितना हो गया पिता, 5x माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु थी पुत्र की आयु का कितना गुना थी, 10 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व पिता तो यह हो गया, तो पुत्र कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू 10। चलिए 10 को यहाँ लिख लेते हैं। कितना था, 10 गुना था। तो 5x बराबर 10 की और 5 की गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 बच जाएगा। इस 45 को अगर 5 से हम काट देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष किसकी आयु आई है, पुत्र की, जो हमने x माना था। अब इसमें पूछा पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु, पिता वर्तमान में कितना है, वर्तमान में पिता है 5x। तो 5 से 9 बार कटेगा ना, ये 45। तो पिता कितना हो गया वर्तमान में, 45 साल का। कितने वर्ष का, 45 वर्ष का इसके पिता की आयु हो गई। हमने गलती से 5 से 5 ही बार 45 काट दिया था। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, 4 है, 45 वर्ष। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो उनकी आयु कितनी है। इस सवाल में और पहले सवाल में क्या अंतर है, बस जो चीज़ यहाँ पर, जो लाइन यहाँ पर दी हुई है, इस लाइन को बस पहले दे दिया गया है और कोई अंतर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करना होता है। माना उनकी वर्तमान आयु ए तथा बी की 2x और 3x हो जाएगी। तो 2x
और 3x वर्तमान आयु का अनुपात है ना। तो 10 वर्ष पहले कितनी करने के लिए इसको क्या करना होगा, इसमें से 10 घटा देना होगा। अगर हम इसको 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3:5। कितना दे रखा है, 3:5। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10x -50 बराबर 9x -30। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 20। कितना आ गया, 20। तो a की जो वर्तमान आयु है कितनी हो गई, इसमें क्या पूछा, दोनों की आयु पूछी है। तो a की आयु कितनी हो जाएगी, 2 × 20 बराबर 40 वर्ष। और b की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 3 × 20 बराबर 60 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष और 40 वर्ष। ये ए और बी की वर्तमान आयु हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता व पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा सवालों को, एग्जाम में भी दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना हो। कितना गुना हो, 4 गुना हो। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करना होता है। तो माना पिता की आयु कितनी मान लेंगे हम, x वर्ष। तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, 45 - x, क्योंकि योग दे रखा है ना, तो इसमें से पिता की आयु घटा देंगे। तो माना पिता बराबर x वर्ष। तो पुत्र कितना हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा 45 - x। 45 में से x इसलिए घटा दिया है क्योंकि यह पिता की आयु हमने मानी है। तो अब 45 में से जब x घटा देंगे, पिता की आयु घटा देंगे, तो पुत्र की आयु बच जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है, x - 5। तो 5 वर्ष पूर्व पिता कितना है, x - 5। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितना हो जाएगा, 45 - x - 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का पूछा है ना। तो कितना हो जाएगा, यह 40 - x। इसको 40 - x भी लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कितना हो गया, 40 - x। तो x - 5 कभी भी दोस्तों x से घबराना मत। अगर किसी को x से कोई प्रॉब्लम हो तो सवालों की प्रैक्टिस करें,
जिसने एक्स छोड़ दिया उनको सवाल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर, इसलिए एक्स को देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एक्स से थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है मानते हैं, लेकिन एक्स हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देता है हर तरह से। तो x माइनस 5 यह क्या है, यह जो पिता की जो आयु है उस समय पिता की आयु 4 गुना हो यह दे रखा है ना, इसीलिए 4 से गुणा की गई है। कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, 2 बार 4 बार 10 बार, कोई लिमिट नहीं है। इसको हमने आपके लिए फ्री रखा हुआ है, बस आप अच्छे से सवालों को करना सीखिए और अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स बराबर 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 36। अब यह मत पूछना कि 40 माइनस एक्स बराबर 4 कैसे आया, अगर किसी को यह भी नहीं पता है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पिता की जो वर्तमान आयु कितनी आ गई, 36 वर्ष आ गई, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी, एक्स मानी थी। तो पिता की वर्तमान आयु, पिता वर्तमान में कितना हो गया, 36 का, और पुत्र कितना हो जाएगा। अब अगर इसमें पुत्र भी पूछा है ना, दोनों की आयु ज्ञात करनी है, तो 45 में से अगर हम 36 घटा देंगे, पिता की आयु घटा देंगे, तो किसकी आयु बच जाएगी, पुत्र की आयु, जो कि 9 वर्ष है। यही हमारा आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।